हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूरे दिल से और मेरा नाम है अगस्टिन मुश्ताक और मेरे साथ हैं मैरियन सैमसन और मेरे साथ हैं मारिया इकबाल और मेरे साथ हैं एरिक जॉन। अच्छा अगस्टिन, आज हम ये इस तरह से इंट्रोड्यूस क्यों करा रहे हैं? नाम क्यों खेल रहे हैं हम? वो इसलिए मैरियन कि अक्सर इंसान होने के नाते जब हम देखते हैं तो हमें कई ऐसी बातें होती हैं, बहुत गुस्सा आ जाता है और हम अपने सामने वाले को नहीं देखते कि कोई हमसे कितना सीनियर हो जूनियर हो, हम बहुत गुस्सा करते हैं उन पे, बहुत मतलब सुनाते हैं और फिर सामने वाला एक वक्त आता है कि वो सामने वाला कहता है हेलो मिस्टर, ज़रा स्टॉप, देख लें कि सामने कौन है, मेरा नाम ये। तो आपकी नज़र में भी ऐसा कोई वाकया हुआ होगा? जी बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि अक्सर इंसान ऐसा करते हैं, जब गुस्सा होता है तो वो सामने वाले को नहीं देखते लेकिन बस गुस्सा बरसा देते हैं। तो गुस्सा इसलिए जनाब कहते हैं कि आप ज़रूर गुस्सा करें, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखें कि आपके गुस्से से कोई मायूस तो नहीं हो रहा, आपके गुस्से से किसी का दिल तो नहीं टूट रहा। सो इसलिए कहते हैं पहले देखो, पहले सोचो, फिर बोलो। सो सबसे पहले जनाब हम आपका बहुत शुक्र अदा करते हैं कि आपको हमारा लास्ट प्रीवियस शो बहुत पसंद आया, क्योंकि लास्ट शो की मैं समझता हूँ बात ही कुछ अलग थी, माँ ही होती है। इनफैक्ट लास्ट शो के आपको हमारे पिछले सारे शोज बहुत पसंद आ रहे हैं और आप हमेशा हमारे हौसलों को बुलंद करते हैं। आपके मैसेजेस, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, जो आप हमें मैसेजेस करते हैं, जो आप प्यार हमें अपना सेंड करते हैं, वो ज़रूर हम सबको मिल रहे हैं और हम अपने आने वाले शोज़ में आपके उन सारे मैसेजेस को ज़रूर ऐड करेंगे। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब आप हमसे कांटेक्ट करें तो आप ज़रूर अपना नाम उस मैसेज के साथ लिखा करें। सो आज है नया हफ्ता, नए जज्बे, नया दिन और मैं समझता हूँ किसी भी नए दिन में अगर हम किसी भी अच्छे काम को करने की सोच इख्तियार कर लेना या एक अच्छा एफर्ट कर ले तो उसका फ़ायदा बहुत होता है। किसी भी अच्छे काम का उसकी नेकियां बहुत मिलती है। वो अगला सारा हफ्ता हमारे साथ रहता है, हमारी सोचों में रहता है कि हमने अच्छा काम किया। सो मैं समझता हूँ जो हमारे अच्छे काम होते हैं ना, वो हमारे नेकियों को समेटने का बहुत अच्छा बहाना होते हैं और मैं समझता हूँ कि जो हमारे अच्छे काम जब हम करते हैं तो वो इसी लायक हमें बनाते हैं कि हम एक दूसरे को मुआफ़ करने वाले बने। सो मैरियन, माफ़ी जो है ना वो सुनने में बहुत छोटा लफ्ज़ लगता है और अगर हम मानने की बात करें तो बहुत पहाड़ जैसा हमारे ऊपर बोझ होता है। सो मेरे ख्याल में तो जो हमारे अच्छे काम और जो छोटी छोटी हमारी यहाँ नेकियां होती हैं ना, वो हमें इस लायक बनाती हैं, हमारे किरदार को इस लायक बनाते हैं कि हम एक दूसरे को मुआफ़ करने वाले हमारा ज़र्फ़ बुलंद होता जाता है। बेसिकली नेकियां हम जितनी भी करते हैं हमारा ज़र्फ़ ऊंचा होता है और उसके बायस फिर हम एट लास्ट किसी को माफ़ करने के काबिल हो जाते हैं। सो जनाब ज़रूर छोटी छोटी नेकियां करें और अपने अकाउंट में इमोशनली उसे जमा करें। एरिक, आप माफ़ी के बारे में क्या कहेंगे? अगस्टिन, मैं ये कहना चाहूँगा कि माफ़ी एक बहुत बड़ा अमल है। अक्सर हम दूसरों से माफ़ी तलब करते हैं लेकिन खुद माफ़ नहीं कर पाते और अगर बिब्लिकल एस्पेक्ट से देखें तो माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम माफ़ किए गए हैं, हमें माफ़ किया गया है और हमारे गुनाह अगर ढांके गए हैं तो ज़रूरी है कि हम किसी को माफ़ करें और उनको हम लोग डिग्रेड ना करें बल्कि उनको माफ़ करके उनको बढ़ने का मौका दें। किसी का दिल तोड़कर माफ़ी मांगना तो बहुत ज़्यादा इजी होता है, लेकिन अपना दिल टूटने पर अगर माफ़ कर देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वही बात है, अगर किसी से गलती हो जाए, किसी से कोई शिकवा आपको हो तो गुस्सा ना करें, दरगुजर करें और उस गुस्से को पी जाना यकीन जाने बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप उसे पी जाएंगे ना तो उसका जो एहसास होता है ना वो आपको बहुत दिली सुकून देता है। सो आज का सारा शो हम ज़रा सीखेंगे ज़रूर कि मुआफ़ करना कितना ज़रूरी होता है। अगर हम किसी से मुआफ़ी की तलब करते हैं तो यकीन रखें कि हमारा भी फ़र्ज़ है कि किसी को मुआफ़ करना। क्या कहती है मैरियन आप? बिल्कुल अगस्त। सो मैरियन, जैसा कि हमने स्टार्ट में बता दिया कि माफ़ी कहने को बहुत छोटा लफ्ज़ है और मानने को बहुत बड़ा, तो हम क्यों नहीं माफ़ कर पाते समटाइम? और ये भी मुझे बताएं और साथ मुझे ये भी बताएं कि इतने खास टॉपिक पर आज आप क्या लेकर आएंगे। अच्छा अगस्टिन, हम माफ़ क्यों नहीं कर पाते, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है और ये इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ये है कि इसके साथ दो चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं। एक हमारा एक्शन या किसी और का एक्शन जिसकी वजह से हमारा दिल दुखा होता है, उसके किसी अमल की वजह से हमारा दिल दुखा है तो इसलिए हम माफ़ नहीं कर पाते। और सेकंड, हमारे इमोशंस उसके साथ जुड़ जाते हैं उस वाक़ये के साथ। अब जैसे मैं कहूँ कि मेरी मदर ने मुझे ये मग गिफ्ट किया और मैं यहाँ पे रखा हुआ है और चलते चलते एरिक से यहाँ से ये टूट जाता है, तो आपके इस अमल से जो है मेरा दिल दुखा और मेरे इमोशंस क्या थे कि मेरी मदर का दिया हुआ था, मेरी बड़ी इसके साथ अटैचमेंट थी। तो जब भी आप मेरे सामने आएंगे या कुछ भी ऐसी बात होगी तो मुझे ये कब तोड़ा था, हाँ ये बात ट्रिगर होगी। इसीलिए हम जो है ना एक स्टोरी बना लेते हैं दिल में, और जो स्टोरीज होती हैं वो एक ब्रिज होता है हमारे दिल और दिमाग के बीच में। तो जब स्टोरी वो पूरी बन जाती है, वाकया क्रिएट हो जाता है, तो फिर हमारे लिए माफ़ करना और उसको लेट गो करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। जनाब ज़रा देख लें और गौर कर लें,
और मैं समझता हूँ कि इस बात को ज़रा आज बांध लें कि कितना ज़रूरी है मुआफ़ करना। वही बात है कि मुआफ़ करेंगे तो मुआफ़ी हासिल करेंगे, जैसा हम किसी के साथ करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। तो क्यों ना ज़रा नेकियां समेटना शुरू कर दें नेकियों को पाना शुरू कर दें, एक दूसरे से मोहब्बत बांटना शुरू कर दें और मुआफ़ी को फैलाना शुरू कर दें। मैरियन क्या लेकर आई हैं आज माफ़ी के बारे में? ऑगस्टिन, मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी डिबेट लेकर आई हूँ, यूजुअली जो हमारे अंदर चलती है कि आया हम लोगों को तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर हमसे हमारी नज़र में कोई गलती हो जाए तो उसको कैसे माफ़ किया जाए? क्योंकि हम बेसिकली हम चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो, हमारे हाथों से किया हुआ हर काम परफेक्टली हो, हम खुद ऊपर से लेकर नीचे तक परफेक्ट हो। तो जब कभी हम फेल करते हैं किसी एरिया में तो हम खुद को माफ नहीं कर पाते। लाजमी बात है ये। बिल्कुल सही कहा मैरियन ने, मैं अप्रिशिएट करूंगा मैरियन आपको कि आपने बड़े खूबसूरती से उस सारे प्रोसेस को समझाया कि किस तरह हमारे जहन में वो बातें रह जाती हैं। तो जब हमारे जहन में इस तरह की स्टोरीज बन जाती है और हमारे लिए मुश्किल हो जाता है किसी को माफ करना, तो जरूरी है कि हम इन स्टोरीज को ना बहा दें। जैसे होता है ना, हम एक बुक पढ़ लेते हैं और हमारा दोबारा पढ़ने का दिल नहीं करता कि exactly. क्यों हम पढ़ें, पहले स्टोरी पढ़ी हुई है। एरिक, आपके यहाँ से ना मुझे जॉयस मायर की एक बात याद आ गई कि वो कहती है कि जो क्रिश्चियन है ना वो एक लेक या पॉन्ड नहीं है, वो किसी चीज का जखीरा नहीं है, वो एक नहर है। यू हैव टू लेट गो एंड लेट इट फ्लो। वही बात है जनाब, पिछली बातों को छोड़ दें, अगली बातों पर गौर करें अगले फ्यूचर पर गौर करें, अगले कामयाबियों पर गौर करें कि हमने आगे बढ़ना है। और ऐसे बोझ के तले रहते हुए तो हम कभी भी नहीं बढ़ सकते। हमारी ज़िंदगी का फोकस जो क्लियर होना चाहिए ना वैसे नहीं होता। सो बड़ा अच्छा मैरियन ने, मैं समझता हूँ कि नुक्ता उठा दिया है। सब नुक्ते पे ज़रा सीखते भी हैं कि अपने आप को मुआफ़ करना कितना ज़रूरी है। सो मैरियन लेके जा रही हैं आप हमें? जी बिल्कुल ऑगस्टिन। तो चलिए ऑडियंस देखते हैं व्हाट वी हैव गॉट इन स्टोर फॉर यू। हाय ऑडियंस, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। बात हम कर रहे हैं माफ़ी की, फॉरगिवनेस की। फॉरगिवनेस के साथ अगर एक और लफ्ज़ एसोशिएट कर दिया जाए तो उसका हमें हमारी ज़ात के साथ और एक मज़बूत ताल्लुक़ बन जाता है। अगर हम फॉरगिवनेस के साथ सेल्फ़ को एसोशिएट कर दें, वी गेट सेल्फ़ फॉरगिवनेस। अभी हम बात करते करते आए हैं कि जब कोई हमारा कसूर करता है या किसी भी डिसीजन की वजह से या एक्शन की वजह से हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, या हमारा कोई नुकसान हो जाता है, या हमें दुख होता है, या हम गुस्से में आ जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से हमारे उस शख्स से ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम वो सारी शर्मिंदगी या वो गुस्सा या वो दुख अगर हमें हमारी ज़ात को हमारे ही बाइस पहुँचे, हमारे किसी फ़ैसले के बाइस पहुँचे, तो हम क्या करेंगे? क्या जिस तरह हम अपना दिल बड़ा करके लोगों को माफ़ कर देते हैं, क्या हम खुद को भी माफ़ करेंगे? तो आज हम इसी बारे में डिस्कशन करेंगे। और मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि अगर हम बहुत अरसे तक नाराज़ रहें, अपने आप से नाराज़ रहें, किसी और से नाराज़ रहें, तो हम एक ऐसी सिचुएशन में पहुँच जाते हैं जिसको हम कहेंगे नॉट एट ईज़, एंड दैट नॉट एट ईज़ सिचुएशन इज़ गोइंग टू लीड यू टू अ डिजीज्ड सिचुएशन। अल्टीमेटली आप बीमार हो जाएंगे, आपके मेटाबॉलिज्म पर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे। मैं यहाँ पर कुछ रिसर्चेस के बारे में आपको बताती चलूँ। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी हैड रिसर्च, और उनकी रिसर्च ने स्टेट किया था कि जब भी हमारी बॉडी फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स में होती है, हम गुस्से में या रंज में बहुत अरसे तक रहते हैं, तो हमारी बॉडी में कुछ सिचुएशंस इंड्यूस होती हैं जो हमें लीड करती हैं हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और लोअर इम्यून सिस्टम। अगर आपको इसी से डर लग रहा है तो मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब भी हमें चोट लगती है जिस्मानी तौर पर, हम ज़ख्मी होते हैं, तो इसी तरह हमें जज्बाती ज़ख्म भी लगते हैं जब हमारे जज्बात मजरूह होते हैं, चाहे वो किसी और के किसी काम की वजह से हो या हमारे अपने किसी जज्बाती फ़ैसले की वजह से हो। तो डॉक्टर्स यहाँ पर तजवीज़ करते हैं कि जब भी हमें कोई फ़िज़िकल वूंड एसोशिएटेड है हमारे किसी इमोशनल वूंड से, तो इन दोनों का इलाज साथ में होना चाहिए। इसीलिए जब भी आपने देखा होगा कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर जो है जो थेरेपीज़ होती हैं, किसी नेचुरल डिज़ास्टर के पेशेंट को जब उसकी स्टेट से इमर्ज कराने की कोशिश की जाती है तो उसके इलाज में साइकोलॉजिकल थेरेपी ज़रूर रखी जाती हैं ताकि उसका जज्बाती और जिस्मानी इलाज एक वक्त पर हो। एक एंटी कैंसर मैगज़ीन में मैंने पढ़ा था कि आपका हद से ज़्यादा गुस्सा करना, बातों की फ़िक्र करना और चीज़ों के बारे में फ़िक्रमंद रहना आपको लैंड कर सकता है कैंसरियस सिचुएशंस में, क्योंकि अल्टीमेटली गुस्सा करने से या फ़िक्र करने से या परेशान रहने से जो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो लोअर हो जाता है, और लोअर इम्यून सिस्टम अल्टीमेटली आपको कैंसर तक पहुंचाता है। जब हम बात करें गुस्से की और गुस्से के एडवर्स इफ़ेक्ट्स की, तो यहाँ पे मेरी टीम मेंबर ऑगस्टिन ने आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पैकेज तैयार किया है, तो चलें उसे देखते हैं। दोस्तों,
तो बात चल रही है गुस्से की, और मैं समझता हूँ अक्सर हम इतना गुस्सा करते हैं, वो गुस्सा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, यानी कि हमारी आदत हो जाती है। हमारा नॉर्मल बात करना भी बहुत गुस्सा लगता है, किसी को यही लग रहा है कि हम बहुत गुस्सा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ज़रूर गुस्से की तबीयत अपने अंदर रखें, लेकिन ऐसा ना हो कि आपका गुस्सा आपके किसी भी रिश्ते को नुकसान पहुंचाने का बाइस ठहरे। और अक्सर हमारा गुस्सा हमारे मौसम के साथ साथ बदलता है। अगर गर्मी बहुत है तो हमारा गुस्से का लेवल भी बहुत होता है। मौसम जैसा भी हो, अपने गुस्से पे हमेशा कंट्रोल रखें, क्योंकि गुस्सा अक्सर औकात हमारे रिश्तों को खोखला करने का बाइस ठहरता है। जब हम बहुत गुस्सा करते हैं तो गुस्से का मतलब ऐसा नहीं कि हम गुस्से का रिएक्ट करें तो फिर ही हमें सुकून मिलेगा, बल्कि गुस्से को पी जाना काम बहुत मुश्किल है, जैसा कि हमने पहले बताया, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। आपके रिश्ते बहाल रहते हैं जब आप गुस्सा पी जाते हैं। तो ज़रूर जनाब, गर्मी का मौसम हो या सर्दी का, हमेशा थैंक्स गिविंग से भरे रहें और हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत रखें, गुस्से को कम कर दें और मुआफ़ी को बढ़ाएं, मोहब्बत को बढ़ाएं और पूरे दिल से को देखते रहें। Wonderful, Augustine. I must say it was very informative. इससे पहले हमने डिस्कस किया कि सेल्फ फॉरगिवनेस को अवॉइड करने के क्या हमें एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि सेल्फ फॉरगिवनेस को एम्ब्रेस कैसे किया जाए। मैं आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करूं कि अपनी लाइफ में कुछ पास्ट ईयर्स में मैं इतने डिप्रेशन में चली गई थी कि अगर मैं उसमें से बाहर ना निकलती तो मैं सुसाइडल हो जाती। तो आपको अल्टीमेटली डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी लीड करता है अपनी जान ख़त्म कर देने पर आपको उस सिचुएशन में से कैसे बाहर निकलना है। अगर आपने कोई गलती की है, आपकी गलती के बायस, आपके किसी गलत फ़ैसले के बायस आपकी लाइफ पर बहुत गहरा असर पड़ा है जो कि नेगेटिव है, तो उसमें से कैसे निकला जाए। नंबर 1, आपको ये ख्याल करना है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है दैट डेफिनेटली हैज़ अ रीज़न टू हैपन। एंड देन अपनी इस सारी जर्नी से मैंने ये रिज़ल्ट्स डिराइव किए कि वी हैव टू सरेंडर आवरसेल्व्स टू गॉड। हम जब ये मान लेंगे कि वो खुदा जो हमें तमाम कसूरों के लिए माफ़ कर देते हैं, जो आदिल हैं, जो मुनसिफ हैं, तो हम कौन होते हैं कि ख़ुद को मुजरिम समझें और अपने सेल्फ़ के अगेंस्ट ही ग्रज रखें। और हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि खुदा से ज़्यादा हमसे कोई प्यार नहीं करता। और जब हम ये चीज़ें समझ लेते हैं और जब हम ये समझ लेते हैं कि खुदा का हर किया हुआ फ़ैसला हमारे हक़ में होता है और हमारे लिए मुफीद होता है, तो हम हमेशा हमारी ज़िंदगी में कुछ भी गलत हो जाए, हम कभी भी ख़ुद को ब्लेम नहीं करते, हालात को ब्लेम नहीं करते। हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होता है और हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो है अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं। और अगर कुछ गलत हो भी जाए तो हम अपनी ज़ात पर नहीं बल्कि खुदा पर भरोसा रखते हुए ख़ुद को माफ़ करते हैं और ख़ुद को उस चीज़ से आज़ाद करते हैं। और हमें हमेशा ये बात रखनी चाहिए याद कि अगर बिटर एक्सपीरियंसेस हो भी जाएँ तो वो बिटर एक्सपीरियंसेस लीड करते हैं बेटर एक्सपीरियंसेस तक। क्योंकि मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगी रूमी को, हु सेज़ वूंड्स आर द प्लेसेस फ्रॉम वेयर लाइट्स कम इन। तो वूंड्स बेसिकली हमारे जो जितने भी ख़राब एक्सपीरियंसेस हैं, बिटर एक्सपीरियंसेस हैं, वो एनलाइटन करते हैं हमारी सोल को। मैनी ब्लेसिंग्स टू यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, टाटा। वेलकम बैक ऑडियंस। जी हाँ, बिल्कुल मैरियन, बहुत ही खूबसूरती से हमने और हमारी ऑडियंस ने सीखा कि किस तरह से हमें अपने आप को माफ़ करना आना चाहिए। थैंक यू मारिया। एंड मारिया, उसी के साथ साथ ऑगस्टिन का उसमें लिंक मुझे बहुत पसंद आया। ऑगस्टिन, आपने जो उसमें बताया गुस्से का, बिल्कुल, कि अक्सर मौसम हमारे ऊपर ऐसा आता है कि हावी हो जाता है कि हम लोग छोटी छोटी चीजों को अपने ऊपर जानबूझकर हावी कर लेते हैं, स्पेशली गर्मियों में। और मैरियन, एक बात कि जब हम लोग अक्सर नाशुक्री करते हैं, ज्यादा गर्मी हो जाए, अरे इतनी गर्मी होगी, सर्दी हो जाए तो अरे यार इतनी सर्दी। और एरिक, सबसे ज़्यादा हैरान होने वाली बात है कि सर्दी और गर्मी हर साल आते हैं, लेकिन हमारा जो उसके एटीट्यूड है वो नहीं चेंज होता। और ऑगस्टिन, इसी के साथ साथ जब मैं आपका लिंक देख रहा था तो मुझे बड़ा एक अच्छा ख्याल ज़हन में आ रहा था कि जब आप गुस्से के ऊपर बात कर रहे थे, वो तबीयत ही क्या जिसमें गुस्सा ना हो। गुस्से का होना इंसानी फितरत में ये जरूरी है और ये इंसान की फितरत का हिस्सा है। बिल्कुल। आप एग्जांपल ले लें, एक छोटा बच्चा होता है, उसकी माँ से मारे, अब वो कुछ कर तो नहीं सकता लेकिन उसका मुंह बिगड़ जाता है, मैंने नहीं बात करनी, मम्मा ने मुझे मारा, मतलब वो नाराजगी का इजहार करता है। यानी गुस्सा इंसान की फितरत में है, लेकिन गुस्से की हद पार नहीं करनी चाहिए और गुस्से का पैमाना लबरेज नहीं होना चाहिए। वही बात है ना, गुस्सा आप जरूर करें, लेकिन इस बात का लाजमी ख्याल रखें कि आपके गुस्से से किसी का दिल तो नहीं टूट रहा, कोई मायूस तो नहीं हो रहा। और लाजमी बात है जनाब, माफ़ी की बड़ी अच्छी मैरी ने बात की कि हम अपने ही अंदर लेते लेते ना बड़ी एक ख़तरनाक बीमारी का मैरी ने जिक्र कर दिया कि उस बीमारी का शिकार
होते चले जाते हैं, एक वक्त आता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और यहाँ पे ऑगस्टिन मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि हमारी कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम। तो जब तक हम खुद को माफ़ नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों को माफ़ कर सकते हैं। बिल्कुल भैया, माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि आप अच्छे हैं और दूसरा गलत है, या आप गलत हैं दूसरा सही, बल्कि माफ़ करने का मतलब ये भी है कि आपके अंदर रिश्ते निभाने की ज़्यादा सलाहियत पाई जाती है। बहुत अच्छी बात है जनाब। वही बात है, मान ले तो अच्छा है, ना माने तो भी अच्छा है, लेकिन हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि माने ज़रूर माने, क्योंकि अच्छी बातें सिखाना हम सबका काम है। जैसा हम सीखते हैं वैसा ही हमने सिखाना है। बहुत बात कर ली हमने, अभी हमने गुस्से पे बात की, हमने माफ़ करने पे बात की, तो चलें ज़रा मोहब्बत फैलाने के लिए भी कुछ बनाते हैं हमारे सेगमेंट में। मारियम को लेकर चलें ज़रा। आज हमने बड़ी खूबसूरत चीज़ आप सबके लिए रखी है। कहते हैं ना कि सरप्राइज़ कर देना, तो हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है जिसमें आप किसी को सरप्राइज़ भी कर सकते हैं और किसी से माफ़ी तलब कर सकते हैं। ज़रूर सीखिए, और ज़रूर अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो ज़रा इस अमल को अपनी ज़िंदगी में पूरा करें और ज़रा करें ऐसा ही जैसा एरिक सिखा रहा है। तो चलिए ऑडियंस, चलते हैं हमारे सेगमेंट में डू इट योरसेल्फ और मिल के बनाते हैं हम लोग खूबसूरत सा गिफ्ट, जो कि अभी नहीं हम बताएंगे। हेलो ऑडियंस, वेलकम टू आवर सेगमेंट DIY, जिसका मतलब है डू इट योरसेल्फ। जी बिल्कुल दोस्तों, एज यू नो दैट कि हम मेन डेस्क पे बात कर रहे थे कि मोहब्बत कैसे दूसरों तक बांटनी चाहिए। तो बिल्कुल हमें कैसे अपने गुस्से को रद्द करते हुए अपनी मोहब्बत जो है वो दूसरों तक शेयर करनी चाहिए। तो चलते हैं एरिक की तरफ और उनसे पूछते हैं कि वो आज आप तक क्या शेयर करने वाले हैं। जी एरिक, कैसे है माया? बिल्कुल ठीक ठाक। तो आप बड़ी खूबसूरती से आपने बताया कि हमें किस तरह गुस्से को रद्द करके और खुशियों को और या फिर किसी को माफ़ करना है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना अपने आज अपने व्यूवर्स को सिखाया जाए कि हम किस तरह किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं और अपनी माफ़ी तलब कर सकते हैं या किसी को माफ़ कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हमारे डेस्क पे 2-3 अलग किस्म के बैग्स रखे हुए हैं जो कि बेसिकली गिफ्ट बैग्स हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि हम किस तरह एक नॉर्मल शीट को इस बैग में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह हम एक शीट को यूज़ करते हुए सिंपल स्टेप्स में इस बैग को बना सकते हैं और अपने किसी भी गिफ्ट को या मैसेज को इसमें डाल के किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स हेड टू आवर क्राफ्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक शीट है, सिंगल शीट A4 साइज। हम इसको हाफ में फोल्ड करेंगे। बेसिकली हम लोग इसे फोल्ड नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर की साइड से थोड़ा सा स्कोर कर देंगे क्योंकि हमारे पास मेजरमेंट आ जाएगी सेंटर की। तो हम एक साइड से फोल्ड करेंगे उस लाइन के बिल्कुल बराबर का, ठीक है। और सेकंड साइड जो है हम उठाकर थोड़ी सी इस वाली शीट पे रखेंगे उसके ऊपर, बिल्कुल, और इसको भी यहाँ से स्कोर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इसके ऊपर आ चुका है। अब बारी है कि हम इस जगह पर अपनी ग्लू को अप्लाई करेंगे। सो अप्लाई सम ग्लू। और मारिया, जब तक ये सूख रहा है और बन रहा है तो जी हाँ बिल्कुल, जब तक ये ड्राई होता है तो हम अपनी ऑडियंस को लेके चलते हैं यूथ अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें अरीज से मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो आज के इस टॉपिक पे हमसे क्या बात करेंगे। यस, थैंक यू एरिक एंड मारिया। नाजरीन, यूथ अराउंड द वर्ल्ड के इस सेगमेंट में मैं आपका वेलकम करती हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है फॉरगिवनेस। हम फॉरगिवनेस के 2 एस्पेक्ट्स जो हैं वो एक्सप्लोर करेंगे। खुदा हमें माफ़ करता है और हम दूसरों को माफ़ करते हैं। इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ आज यहाँ पर जेकब हैं। Jacob, would you like to tell us what you do? So I'm doing a gap year here in London right now. I'm working in the media, Channel Sat7 for example. I started it after I finished A-level last year, and now I wanted to give this 1 year which I had to Jesus to work for him. Coming back to our topic, which is forgiveness. Forgiveness क्या है? Forgiveness एक प्रोसेस है जिसमें हमारा माइंड अपनी फीलिंग्स को चेंज करता है उस एक्ट के बारे में जो किसी ने हमारे अगेंस्ट किया हो और हमें हर्ट किया हो। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉरगिव अदर्स, पर जब हम किसी को फॉरगिव करने में सक्सीड हो जाते हैं तो हमारा माइंड और हमारा दिल जो है वो एट पीस होता है। हम कोई ग्रज नहीं रखते हैं अपने दिल में। Jacob, what do you think about forgiveness? So forgiveness for me personally is a very great gift from Jesus, that he basically died for us on the cross, so we're not longer separated from God through the sin. So that's personally for me very important, that I can come back to God and it doesn't matter what I've done, because Jesus died for me and my sin are forgiven.
that's one part of it. But on the other hand, it's very important to forgive others. So when you live or work together with other people, it's very important to forgive them because to have a good relationship. As you have mentioned, forgiving one another when you're working around them and when you're living around them, I was thinking about my workplace. I have just joined my job and I'm making loads of mistakes, and I see that my supervisor, she's always correcting me, but in a nice way. She's giving me second chances, and that's kind of like a forgiveness. You've also mentioned living around people. Yeah. How is it forgiving people when you're living around them? You're messing up the room, you're leaving the dishes out. Well, it can be very hard, but I think most of the time, if you try to understand the other one, if you talk to each other, it's very important. So if you don't understand it from yourself, what he's thinking, then you can talk to him and ask him, and maybe so you can better understand him and better see why he did something, and then it's easy, I would say, to forgive someone. Forgiving others is one of the fundamental aspects of a Christian life, and this reminds me of a story of a man in the Bible. उसने बादशाह के 1000 दिनार देने थे जो कि वो नहीं दे सक रहा था, तो उसने बादशाह की मिन्नतें की, उसको कहा कि मैं नहीं दे सकता, अभी मैं बाद में दे दूँगा। तो बादशाह ने उसका जो सारा कर्ज था वो माफ़ कर दिया। वही शख्स जब वो बाहर जा रहा था तो उसका नौकर भी उसे कुछ पैसे ओ करता था जो कि सेम अमाउंट नहीं थी, लेकिन जब उसके पैसे वापस लेने की बारी आई तो उसने अपने नौकर को माफ़ नहीं किया, बल्कि उसको प्रिजन में डाल दिया। जब बादशाह को पता चला कि उसके नौकर ने अपने नौकर के साथ ऐसे किया है तो उससे गुस्सा आया, तो उसने अपने इस नौकर को बुला के उसको उसकी फैमिली के साथ प्रिजन में डाल दिया। So we can relate it to the fact that God has forgiven us, so we should forgive others. और जिस तरह खुदा हमारे इन सारी गलतियों को माफ़ करता है, उसी तरह हमें भी, अगर हम किसी के अगेंस्ट कोई ग्रज रखते हैं, उन्हें माफ़ नहीं किया है, तो हमें उन्हें माफ़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो हमारा खुदा भी हमें माफ़ नहीं करेगा। और इसी मैसेज के साथ I'll pass it back on to Eric and Maria. सो वेलकम बैक व्यूअर्स। तो जैसा कि आपने देखा कि अरिज ने हमें बड़े अच्छे तरीके से इस टॉपिक पर हमें सिखाया। तो जब तक आपको हमने उधर भेजा था तो मैंने जब तक इस पे ग्लू अप्लाई की थी और ये सूख चुका है। अब हमें करना क्या है कि आपको मैं दोबारा से ब्रीफली बता दूंगा कि मैंने एक शीट को हाफ फोल्ड किया और फिर उसके दरमियान के उसके साइड्स के मैंने फोल्डिंग की और एक को दूसरे के ऊपर रखा और उसको ग्लू अप्लाई करके उसके साथ पेस्ट कर दिया। अब बारी है कि हमें नीचे वाला हिस्सा फोल्ड करना है और हमें कुछ 3 इंच के हिसाब का लेना है। आप अपने फिंगर्स से आप मेजरमेंट कर सकते हैं, आप यूँ रख के देख सकते हैं कि आपको कितना फोल्ड करना है। और अब क्योंकि ये दो शीट्स हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने इनको फोल्ड किया था, तो आप इसकी एक शीट को खोलेंगे। बेसिकली ये तरीका ओरिगेमी कहलाता है, यानी पेपर फोल्डिंग। इसमें ज़्यादातर कटिंग वगैरह नहीं होती, इसमें ज़्यादातर पेपर फोल्डिंग से काम होता है। और जो भी कोई भी क्राफ्ट का काम जो पेपर फोल्डिंग से होता है उसे ओरिगेमी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने उन दोनों साइड्स को खोला। पहले मैंने उन साइड्स को उसको फोल्ड किया, फिर मैंने उनको खोला और साइड्स को उनके स्कोर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस सूरत में आ गया। अब हम पहले नीचे की साइड से लेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, फोल्ड कर दिया। और इसी तरह हम ऊपर वाली साइड को फोल्ड करेंगे इसके ऊपर। अब बारी है इसके ऊपर ग्लू अप्लाई करने की ताकि नीचे से पैक हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की शेप में आ चुका है। अब जो इसका मेन स्टेप है, इसके जुड़ने के बाद हमने इसके साइड्स को फोल्ड करना है और मेक श्योर कि आप जो ये यहाँ पर एक लाइन बन रही है और इसका जो एंड आ रहा है आप वहाँ की फोल्डिंग करें। ओके। सो मेक श्योर कि आप यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे। तो व्यूवर्स, जैसा कि आपने देखा कि मैंने किस तरह एक रेक्टेंगुलर शीट को उसकी फोल्डिंग की, उसकी पेस्टिंग की और उसे कुछ ना कुछ बैग की शक्ल में ले आया। तो आप आगे भी इन स्टेप्स को देखें कि मैं किस तरह एक नॉर्मल शीट को इन बैग्स में चेंज करता हूँ। तो जैसा कि मैंने साइड की फोल्डिंग की, अब बारी है इनको खोलने की।
व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि एक बैग की शक्ल में आ चुका है, ये देखें। और इस तरह के बैग जब हम हमारे पास अक्सर शॉपिंग के वक्त हम लोग लेते हैं, बैग्स हमें मिलते हैं, तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से बने होते हैं। तो ये तो मैं आपको गिफ्ट बैग सिखा रहा हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी किसी को गिफ्ट देने के लिए अक्सर हम गिफ्ट्स को स्क्वायर में रैप कर देते हैं, लेकिन बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। मज़े की बात ये है कि अगर हम माफ़ी के बारे में आज बात कर रहे हैं, आज का हमारा पूरा टॉपिक ही माफ़ी के बारे में था, तो हम इसमें कुछ नोट्स वगैरह जो वो ऐड कर सकते हैं। व्हाई नॉट, लेट्स ऐड किसी को अगर सॉरी कहना हो तो सम कोट्स। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह इस चिट पे अपनी फॉरगिवनेस के बारे में या सॉरी मैंने अपोलोजाइज किया है। तो हम इसको रोल करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक बैग है एंड ऑन द सेम टाइम ये एक गिफ्ट भी है। तो आप इसमें चॉकलेट्स या ज्वेलरी या किसी भी किस्म का गिफ्ट जो छोटा हो आप किसी को देना चाहे आप ऐड कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं आज ये वाला सिखा रहा हूँ आपको और मैंने आपको तरीका बताया, अगर आप वो बनाना चाहें तो आप उसके ऊपर होल्डिंग के लिए कोई भी स्ट्राइप्स लगा सकते हैं ताकि आप उसे होल्ड कर सकें। तो बढ़ते हैं इसकी बो बनाने के लिए कि हम किस तरह इस बो को कंप्लीट करेंगे। तो मारिया ये देखें, हम इसको जिग-जैग फोल्डिंग करेंगे फर्स्ट। अब बारी है इसको बंद करने की, यानी इसको पैक करने की। इसके लिए हमें एक रिबन चाहिए होगा और हम अब इसके ऊपर एक रिबन टाई करेंगे। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह एक नॉर्मल शीट को इस खूबसूरत गिफ्ट बैग में मैंने इसको चेंज कर दिया है। तो अब आप चाहें तो ये वाला बनाएं या चाहे तो ये वाला बनाएं, और अगर आपको ये बनाना है तो आप इसके ऊपर कुछ फ्लावर्स या कुछ भी लीव्स ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगा। जैसे कि आपने देखा कि एरिक ने कितनी ही खूबसूरती से हमें ये बैग्स बनाना सिखाए हैं। तो अगर आपको कुछ मिस हो जाए, कुछ क्राफ्ट की कोई बात, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम ये रोज फ्लावर्स बनाना सिखाया था और इस बार मैंने नहीं बताया कि कैसे बनेंगे, तो आप जाएं, आपकी स्क्रीन पर हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स आ रहे होंगे, आप ज़रूर उनको देखें, उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी प्रीवियस एपिसोड्स को ज़रूर देखें ताकि आप कोई भी क्राफ्ट की बात मिस ना कर सकें। जी हाँ बिल्कुल। तो चलते हैं मेन डेस्क पे। गुड बाय। वेलकम बैक ऑडियंस, पूरे दिल से जबरदस्त एरिक, इट वाज फिनोमिनल आई वुड से। इतने अच्छे आइडियाज कहाँ से आ जाते हैं आपको? बस जब पूरे दिल से लोग फीडबैक सपोर्ट करते हैं तो दिल करता है कि इनको कुछ ना कुछ सिखाया जाए ताकि एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बने। बिल्कुल सो जनाब, बिल्कुल थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है ये सारा शो आपको बहुत पसंद आया होगा। हमने बहुत मेहनत की और उम्मीद है कि आपको ये शो बहुत पसंद आया होगा। ज़रूर जाते जाते वही बात है कि अपने अंदर ज़रा एक अच्छी आदत को अपना लें। बहुत मुश्किल है माफ़ करना, हम नहीं कर पाते, लेकिन ज़रा आदत को अपना लें। कोई बात नहीं, एक बार आप नहीं माफ़ करेंगे, 2 बार नहीं करेंगे, लेकिन आप जब कोशिश जारी रखेंगे ना तो उस कोशिश ज़रूर एक दिन रंग लेकर आएगी और आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो जाते जाते अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, एक दूसरे की बहुत इज्जत करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और माफ़ी के अमल को ना ज़रा अपनी ज़िंदगी में अपना लें और एक दूसरे को माफ़ करना शुरू कर दें। आपसे मिलेंगे आपके अगले शो में जिसका नाम है पूरे दिल से।